अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे स्पेन फैमिली वीजा की ताज़ा तरीन क्या सिचुएशन है, अपील और कुछ अहम तैयारियां जो आप पे जुम्मे हैं, जो फैमिली वीजा अप्लाई करने से पहले लाजमी तौर पर उन पर नजर डालें, उस पर बात करेंगे। उसके बाद स्पेन पेंशन बारे एक अहम अच्छी खबर है, उस पर बात करेंगे। उसके बाद 10,000 यूरो गली में फेंकने वाले की घर छापा नेशनल पुलिस ने मारा है और उसको गिरफ्तार किया गया है, इस पे बात करेंगे। और पुराने जो मोबाइल हैं वो अगर आपने संभाल के रखे हैं तो उसके बारे में एक बहुत अच्छी खबर है, जो कि आप उस खबर से काफी ज्यादा फायदा उठा सकते हैं, उस पर बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्पेन फैमिली वीजा ताज़ा तरीन अपील और अहम तैयारियों के बारे में। उससे भी पहले आपको ये बताता चलूं कि आज आपको लिंक कौन कौन से मिलेंगे। स्पेन पेंशन के बारे में जो अच्छी खबर है, इसका लिंक। 10,000 यूरो गली में फेंकने वाले को जो गिरफ्तार किया गया है, इसका लिंक। पुराने मोबाइल बेचने पे 35,000 यूरो आपको मिलेंगे, इसका लिंक। ये तीनों लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप खुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों वीडियो की तरफ जाने से पहले आपको ये बताता चलूं कि यूके न्यूज से रिलेटेड जो नया चैनल बनाया है, जिसका पहला ही लिंक डिस्क्रिप्शन क्लिक करके जो पहला ही लिंक आता है, वो इंग्लैंड से रिलेटेड जो भी ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, ब्रेक्सिट की, इंग्लैंड यूरोपीय यूनियन में वापस आ रहा है नहीं आ रहा, उससे रिलेटेड जो भी अपडेट हो रही है आजकल, वो तमाम की तमाम उस चैनल पे मैं शेयर कर रहा हूँ। उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहां पे जाके डेली बेसिस पे जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं उनको देख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो स्पेन फैमिली वीजा के बारे में जो ताज़ा तरीन सिचुएशन है उस पर बात करते हैं। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कि टाइम लाइन का बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं कि जो स्पेन फैमिली वीजा है वो इस वक्त उसको कितना टाइम लग रहा है। मैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली एक्सपेक्टेड वो तमाम डाटा आप लोगों से शेयर करूंगा जो कि अभी 6 महीने पहले से अब तक है। जो 6 महीने से पहले से अब तक है, जो अप्रोक्सीमेटली अभी तक टाइमलाइन चल रही है स्पेन एम्बेसी की फैमिली वीजा से रिलेटेड। अगर आप कहेंगे यहाँ से स्पेन में आपने जो प्रोसेस शुरू करना है, इसको लेके पाकिस्तान वाला जो तमाम प्रोसेस है, अगर आपके डॉक्यूमेंट बिल्कुल 100% ठीक हैं, उसमें खुदा न खास्ता कोई कमी पेशी नहीं है, तो फिर आपको 1 साल का टाइम आपने जहन में रखना है स्पेन का प्रोसेस शुरू करके वहां पे वीजा लगने तक। अगर आपका सब कुछ ओके है, अगर खुदा न खास्ता बीच में उन्होंने की लेटर डाल के आपसे भी चीज मांग ली, फिर 2-3 महीने आप मजीद बढ़ा लें, इतना टाइम मजीद लगा देते हैं। तो इस वजह से इस तमाम चीजों को आपने जहन में रखना है। और बहुत ज्यादा जरूरी चीजें ये हैं कि आपने पहले किन किन चीजों को बहुत ज्यादा तैयार करना, वो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन अभी जो टाइम लाइन है वो आपने ये जहन में रखनी है। वो लोग जो अप्लाई कर चुके हैं पाकिस्तान से एम्बेसी में वीजे के लिए, वो कम से कम अब 8 महीने 9 महीने अपने जहन में रखें ज्यादा से ज्यादा। जो अभी 6 महीने का डाटा है जिसमें छुट्टियां भी आई हैं और काफी ज्यादा रश भी था, उसमें इन्होंने ज्यादा टाइम लगाया। लेकिन आने वाले वक्त में उम्मीद है, अभी वर्किंग आवर दिसंबर तक जो है वो कंटिन्यूसली रहेंगे, तो अभी जो है वो काफी ज्यादा फास्टली काम किया जाएगा, बहुत ज्यादा उम्मीद है। अब दोस्तों बात करते हैं कि अपील। अगर आपका खुदा न खास्ता केस वहां पे रिजेक्ट हो जाता है या डीएनए की वजह से आपको भी मसला बन जाता है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो आप एम्बेसी में दोबारा जो है उसको रिकुर्सो कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है, जिसने यहाँ पे स्पेन में फैमिली अप्लाई की है, वो मैटर में अदालत में इस केस जो है इनपुट कर सकता है। मुद्दत तकरीबन दोनों की सेम लगती है, 1.5 साल आपने जहन में रखना है। अपील जिन्होंने की है 1.5 साल में अप्रोक्सीमेटली अदालत भी और एम्बेसी 1 साल से 1.5 साल वो भी लगा देती है, जिसमें आपकी रिकोर्स होगा, आपको आंसर मिलेगा और उस पर तमाम इंक्वायरी होने के बाद ऑर्डर जारी कर दिए जाएंगे, अगर आप यहाँ पे करते हैं या वहां पे करते हैं। अगर आप समझते हैं कि आपके साथ नाइंसाफी हुई है, तो दोबारा अप्लाई करने के बजाय रिकोर्सों की तरफ ही जाना चाहिए और उस पे ही आपको जंग लड़नी चाहिए। और अगर आप सच्चाई पे और सही रास्ते पे होंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी जीत होगी। जो लोग परेशान हैं रिजेक्शन की वजह से, रिफ्यूजल की वजह से, वो इन ऑप्शंस पे गौर कर सकते हैं। उसके बाद कुछ अहम तैयारियां हैं जिसके बारे में मैं बताऊंगा, जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं। एक बात तो ये कि दोस्तों, जब आप फैमिली वीजे को अप्लाई करते हैं तो डाटा बहुत ज्यादा केयरफुली चेक करें। ये ना समझें कि एक स्पेलिंग उधर है, एक उधर है, या एक स्पेलिंग फलान डॉक्यूमेंट पे ये है, इस डॉक्यूमेंट पे ये है, उस डॉक्यूमेंट पे एक स्पेलिंग मिस है, यहाँ पे नहीं, जहाँ पे लिखा हुआ है
तो इस तरह की चीज़ें आपकी नज़र में तो कोई वैल्यू नहीं रखती, लेकिन ये वैल्यू जो है वो आपको एम्बेसी में रिजेक्शन का सामना दिलवा देती हैं। इस वजह से बहुत केयरफुली तमाम प्रोसेस करने से पहले ये काम लाजमी तौर पे करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 6-6 महीने अपना पासपोर्ट या 8 महीने पासपोर्ट वैलिड जो है वो एम्बेसी भेज देते हैं। तो ये भी ना करें। आपका जो प्रोसेस है वो जब एंड पे पहुंचता है तो वो आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो जाता है, वो दोबारा आपको कहते हैं अपना पासपोर्ट रिन्यू करवा के भेजें इतने दिनों में, फिर आपने दौड़ लगानी होती है। तो उससे पहले ही बेहतर है कि आप नया पासपोर्ट जो 5 साल का 10 साल का वैलिड हो वो भेजें, ताकि आपकी वो टेंशन खत्म हो। स्पेलिंग्स का, हर चीज का, डेट ऑफ बर्थ का, तमाम डॉक्यूमेंट में एक जैसा होना चाहिए। कोई भी उसमें मसला मसाइल नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज की जो है वो डिफरेंस नहीं होना चाहिए एक डॉक्यूमेंट टू अदर डॉक्यूमेंट, अदरवाइज आपका काफी ज्यादा टाइम जो है वो जाया हो सकता है। ट्रेवल जो आपकी हिस्ट्री है उसको संभाल के रखें। नहीं है आपके पास FIA जो इस्लामाबाद ऑफिस है वहां से निकल आती है, वहां पे आपकी जो निकलेगी वो जेन्युइन वो एक्सेप्ट की जाएगी एम्बेसी की तरफ से। अगर आपके पासपोर्ट गुम हो गए हैं या आपने नहीं संभाले तो आप इस ऑप्शन को देख सकते हैं। DNA के लिए अगर आपके बच्चे हैं तो बिल्कुल तैयार रहें। ऑनलाइन शादी बिल्कुल ना करें क्योंकि उस पर बिल्कुल वीजे नहीं लग रहे। प्रूफ अपने पास रखें, छोटे से छोटा भी। पैसे लाजमी भेजना शुरू कर दें। अगर आप साल बाद 6 महीने बाद फैमिली अप्लाई करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ हर महीने वाइफ के नाम जिसको बुलाना चाहते हैं उसके नाम भेजना शुरू करें, ताकि कल को अगर आपको फाइनेंशियली भी प्रूफ मांगते हैं तो वो आप प्रोवाइड कर सके। इन तमाम बातों पे अगर आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और एज सुन एज अर्ली आपकी फैमिली जो है उसका वीजा लग जाएगा और वो स्पेन में होंगे। अब बात करते हैं एक अहम खबर की। स्पेन पेंशन के बारे में एक बहुत अच्छी खबर आई है जिसमें ये कहा गया कि अगर आप अनकरीब पेंशनरी होने वाले हैं, अनकरीब से मुराद 2024 से लेके 2026 के दरमियान, यानी कि अब ये स्टार्ट हो चुका है 2024, 2025 और 2026 की आखिर तक। अब यानी कि अगर आप 1957, 1958 और 1999 में अगर आपकी पैदाइश हुई है तो फिर आप 100% पेंशन लेने के हकदार हैं। 100% पेंशन कितनी होगी? 1598 यूरो पर मंथ फिर आपकी पेंशन लगेगी। वो लोग जो एलिजिबल हो चुके हैं हमारी कम्युनिटी में इन सालों में या हो जाएंगे, वो लाजमी तौर पे इन सालों में जो है वो पेंशन अप्लाई करें तो उनकी 100% लगेगी। ये एक तरह की हुकूमती स्कीम है। इसका जो लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ उसको महफूज कर लें या उसको ट्रांसलेट कर लें, उसको पढ़ लें, वो आपके काम आएगी अगर आप इन मुद्दत के दरमियान जो है वो पेंशन लेने जा रहे हैं। तमाम कवानीन क्या वजह से क्यों सारी चीजें वहां पे दर्ज हैं। अगर आपको स्पेनिश सही नहीं आती तो फिर आप उसकी ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। अब दोस्तों एक और अहम खबर पे बात करते हैं कि बेनीदोरम में एक घर में तमाम मोहल्लेदारों को और तमाम एरियो को उस वक्त हैरत हुई जब उनकी बालकोन से 10,000 यूरो जो है वो गिराए गए। वो 10,000 यूरो जो है वो गली में पड़े रहे, उड़ते रहे हवा के साथ। तो उस पे पुलिस को कंप्लेन की गई, पुलिस को बुलाया गया तो उसमें नेशनल पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए उस घर पे छापा मारा कि इतनी बड़ी जो रकम है वो किस तरह से बालकोन से गिराई गई। जब छापा मारा तो वहां पे तमाम चीजों को जो चेक किया गया तो वो ड्रग्स सेलर के घर थे और वहां पे जो है वो नींद बेहोशी की हालत में लोगों को पाया गया जो कि ड्रग्स लेके वहां पे बेहोश पड़े थे। उनको गिरफ्तार किया गया है। ये खबर जो है वो नेशनल मीडिया पे भी काफी ज्यादा इसका चर्चा रहा, सोशल मीडिया पे भी काफी ज्यादा इसकी वीडियोस वायरल होती रही, किस तरह से उन्होंने रकम कराई और किस तरह से वहां पे हवा में उड़ती रही बेनीदोरम में। आखिरकार नेशनल पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अब आखिर में एक और इंटरेस्टिंग खबर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आपने 3310 तो इस्तेमाल किया होगा। अगर आपने ये 3310 मोबाइल इस्तेमाल किया है और खुशकिस्मती से अगर आपके पास है तो इसमें खुशकिस्मती ये है कि इसकी प्राइस आज के दौर में जो है 3310 जो नोकिया है उसकी 35,000 यूरो तक है। 35,000 यूरो जो है उसकी प्राइस है। जितने भी पुराने मोबाइल हैं वो तमाम की लिस्ट नीचे मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। लिंक नंबर जो आपको 3 मिलेगा वहां पे इसी से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन है
न्यूज है कि कौन सा मोबाइल कितनी कीमत में आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। वहाँ वेबसाइट्स का जो है वो अंदराज है, कौन सी वेबसाइट पे ये प्रेजेंट है सेल होने के लिए, वो तमाम चीजें आप वहां पे चेक कर सकते हैं। काफी इंटरेस्टिंग ये आपके लिए रहेगा और खास तौर पे तब रहेगा जब आपके पास ये कोई ना कोई पुराना मोबाइल मौजूद है और आप वहां पे सेल कर सकते हैं। तो चेक करें और खुशकिस्मती को आजमाएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।